हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो आज मैं ये कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम से ब्लॉग आ भी नहीं रहे थे। जो ब्लॉग बने हुए थे वो मुझे एडिट करके डालना था, और एक वीडियो मैंने एडिट भी किया था डालने के लिए। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का कुछ रीज़न है और कुछ आप लोगों से बात करनी है, तो इसलिए जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कोई ब्लॉग नहीं है, कुछ टॉपिक्स पे मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ, दो टॉपिक पे मैं बात करूँगी। दो चीज़ें जो चल रही हैं फ़िलहाल, उस पे मैं बात करूँगी। तो बहुत ही सेंसिटिव है, जो भी मैं बात करने वाली हूँ बहुत सेंसिटिव है। तो आप लोग भी जो है अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कैसे इस चीज़ को देखते हैं। और कमेंट के द्वारा आप लोग ज़रूर अपनी जो है बात रखिएगा। तो जो दो चीज़ें मैं बात करने वाली हूँ उसके बारे में बात करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी थी इसलिए इस बारे में बात नहीं किया। और मैं बहुत जल्दी अपना जो है कुछ भी ना, बहुत जल्दी मैं अपनी बातें नहीं रखती हूँ। थोड़ा उसको देखती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ, फिर जो है उस बारे में बोलती हूँ मैं। और आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों के ऊपर बात नहीं करती हूँ, लेकिन ये बातें ही कुछ ऐसी हैं कि इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबको इस पे बात करना ज़रूरी है ना? चाहे वो एक औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, है ना? और दूसरी जो चीज़ है वो हाल फिलहाल में चल रही है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो भी हादसा हुआ कोलकाता में उसके बारे में। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है चीज़ें। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें देख के ना सबसे पहले तो बहुत डर जो है वो अंदर बैठता जा रहा है ना? और ये चीज़ें ना रुक नहीं रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। कि इंसान कोई गलती करता है ना, तो उसको देख के कुछ लोगों के अंदर डर हो जाता है। उस डर की वजह से लोग गलतियाँ नहीं करते हैं। कुछ समझ आ जाती है। लेकिन ये एक ऐसा मामला हो गया है ना कि लोगों के अंदर ना डर ही नहीं है कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, और जो ये कर रहे हैं उसका क्या आगे जो है प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, है ना? तो कुछ लोग जो हैं अपनी जो है ज्ञान देने आ जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आजकल की लड़कियों का चाल ढाल ऐसा हो गया है, उनका पहनावा ऐसा हो गया है, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आप लोगों ने भी अपने आसपास सुना होगा, हाँ मैं भी अपने आसपास बहुत सुनती हूँ ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एक डॉक्टर थी, वो उस टाइम पे अपने ड्यूटी पे थी, उसने ऐसे क्या कपड़े पहने थे? तो इसका जवाब ज़रूर वो लोग दें कि उसने ऐसा, उसका क्या चाल ढाल उस टाइम पे रहा होगा और क्या उसने ऐसा कुछ पहना होगा कि ये सारी चीज़ें हुई, है ना? सबसे पहली बात ये। तो ऐसा नहीं है कि चाल ढाल और इन सब चीज़ों से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बस लोगों की ना मानसिकता ऐसी हो गई है ना? और इतना ये चीज़ें बढ़ती जा रही है ना कि इतना डर हो गया है कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैसे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। मतलब बहुत ज़्यादा जो है चिंता जो है बढ़ती जा रही है। बच्चों को हम स्कूल छोड़ के आते हैं, कहीं बच्चे खेलने जाते हैं, लेकिन एक अंदर ना डर बनता जा रहा है बहुत ज़्यादा कि क्या चीज़ें होगी, कैस मतलब बहुत ज़्यादा सोच के भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वही है यार। और सबसे बड़ी इसकी समस्या मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बाकियों का मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि हमारे जो देश का जो कानून है ना, वो शायद कहीं ना कहीं बहुत नरम पड़ जा रहा है। क्योंकि अगर हमारे देश का कानून कठोर हो जाए ना, और जो भी ऐसे जो घटनाएं घट रही हैं उसको बहुत अ, कठोरता से, मैं यही कहूँगी कि बहुत कठोरता से उनको सज़ा दी जाए ना, तो शायद ये चीज़ें कम हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है। और
देखो, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मतलब सभी बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, एक माँ को अपने बेटे को हमेशा सिखाना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है ना कि देखो, कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चों को गलत चीज़ें नहीं सिखाते हैं, है ना। कुछ भी वो अपने कोई भी माँ यार अपने बच्चे को गलत थोड़ी सिखाएगी कि ऐसा वैसा करो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं बात माँ पे आ जाती है कि उसकी माँ ने उसको अच्छी शिक्षा, माँ कभी गलत नहीं सिखाती है कि आप ऐसा करो। वो खुद ही पता नहीं यार क्या आ जाता है उनके दिमाग में, क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बहुत सोचने वाली बात है ना। हाँ, माँ जो है अपने बच्चे को बच्चे की गलतियों को ना कभी कभी छुपा लेती है ना, कि नहीं मेरा बेटे ने ऐसा नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। ये एक उस माँ की भावनाएं हैं। लेकिन वो कभी गलत थोड़ी ना सिखाएगी कि आप जाके ऐसा करो, है ना। कोई भी माँ ऐसा नहीं सिखा सकती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारे देश के कानून को कठोर होने की ज़रूरत है। मतलब मैं तो, पता है मेरा तो ऐसा करता है ना कि बस ऐसे लोगों को ऐसी सजा दो ना कि जिससे कि रूह कांप जाए, देखने वाले की ना रूह कांप जाए कि हाँ, अगर ऐसा कुछ आगे हुआ तो भाई बहुत मुश्किल है। ऐसी सजा होनी चाहिए। इतना हमारे देश के कानून को ना वो कठोर होने की ज़रूरत है। और बहुत मुश्किल होता जा रहा है खास करके लड़कियों के लिए, लेडीज़ जो हैं। और आजकल तो लोग बूढ़े बूढ़े औरतों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो बहुत ये सारी चीज़ें जो है बहुत इस पे ना मतलब कठोर होने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा होना चाहिए। और हम कोशिश तो करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हम पूरा प्रोटेक्ट करके रखें। लेकिन हम कहाँ तक उनके साथ जा सकते हैं ना, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, हम हर वक्त उनके साथ नहीं रह सकते। तो यही सारी चीज़ें हैं बहुत। मतलब वो देख के तो रूह कांप गई थी जो भी चीज़ें ये सारी हुई। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी हमारे देश के गवर्नमेंट से, हमारे कानून जो हैं देश के, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि यार बहुत अब हो गया, अब तो मतलब आप कुछ कठोर सोचो। मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगी, इतना ही मेरे को कहना था। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं कही जा सकती। तो ये सारी चीज़ें थे। तो और दूसरी एक अभी फ़िलहाल चल रही हैं, 3-4 दिनों से मैं देख रही हूँ। आपने सपना चौधरी जो है ब्लॉगर हैं, स्नैपी गर्ल, आप सब जानते होंगे उनको। उनके साथ जो चीज़ें चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के ना ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में औरतों की क्या ही इज्जत है यार। मतलब लोग इतना कैसे गिर सकते हैं, इतना ज़्यादा। उनका जो पहला वीडियो आया था सपना का, उसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ शुरू से जो है चीज़ें कितनी मुश्किल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई हैं। और मेरा मानना है ना कि हमें हमेशा आंखों देखी पे ही विश्वास करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो ऑडियो सुनाई जिसमें उनके जो पहले पति हैं उनको टॉर्चर कर रहे हैं, तो जब आप वो सुनेंगे ना आपकी रूह कांप जाती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, सुना ही होगा। मतलब कैसे। और एक सपना ही नहीं है, इस देश में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो बर्दाश्त कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए ना कि आप खुद से नज़रें ना मिला पाएँ, है ना। तो वो देखा जब मैंने, तो मुझे भी लगता था ना कि उनके घर वाले बहुत अच्छे हैं। और देखिए हम क्या है ना, अभी एक तरफ़ा चीज़ें देख रहे हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए कि देखिए वो माँ बाप के लिए भी आसान नहीं है चीज़ें, क्योंकि उन्होंने भी अपने 2 बेटों को खोया है। लेकिन जो चीज़ें सपना के साथ हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं। उसके साथ ये सारी चीज़ें मतलब हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उसके घर वाले ऐसे करेंगे। और वो तो चलो वो सारी चीज़ें उसके साथ, लेकिन अब जो उसे फेस करना पड़ रहा है, अभी जो कल उनकी वीडियो आई है कि उनको वो घर से चली गई हैं और उनको बहुत इजीली घर से जाने दिया गया है, उनको कुछ भी दिया नहीं गया है। तो ये बहुत गलत हुआ है उसके साथ ना। और
क्या ही बोलूँ यार। मतलब उसको देख रही थी मैं, उनके वीडियो को देख रही थी, मुझे इतना रोना आ रहा था। और मुझे लगता है कि जितनी भी लोगों ने देखा होगा ना, वो सब रो ही रहे होंगे उनके वीडियो को देख के। बहुत 3 दिन तो उनका ब्लॉग नहीं आया, तो सब परेशान हो गए थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है बड़ा। तो और एक चीज़ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि चलो वो तो बहू है, हम यही कहेंगे और हम कही कह सकते हैं कि वो तो बहू है, बहू का तो साथ कितना ही लोग देंगे। और लेकिन उस छोटी सी बच्ची को आप लेके आए थे, मैं उनके मतलब उनके इन लॉज जो हैं, उनके ससुर ससुर हैं, उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप अंशु को इतने छोटे उम्र से आप लेके आए थे, उसको अपनी बेटी की तरह आपने रखा, हर जिम्मेदारी उसकी उठाई। लेकिन मतलब एक ऐसे टाइम पे उसको आपने घर से निकाल दिया, उसकी स्टडी पे कितना गहरा असर पड़ेगा। वो बच्ची अभी 11th में है, आपको पता है आजकल जो पढ़ाई है वो कितना इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे उसको आप लोगों ने घर से निकाल दिया, तो ये बहुत गलत चीज़ है। वो तो आपकी बेटी थी, उसके साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं ना, उनकी मानसिकता क्या है। क्या करोगे यार, इतना पैसा और इतनी प्रॉपर्टी बना के आप क्या कर लोगे। अपने बच्चों के लिए ही तो लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं ना। हम प्रॉपर्टी और पैसे क्यों कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। हम खुश रहें, हमारे बच्चे खुश रहें, और जब हमारे बच्चे खुश रहते हैं तभी में एक माँ बाप भी खुश रहते हैं। लेकिन लोगों के अंदर ना पैसे की ऐसी जुनूनियत सवार हो गई है ना, कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पैसा ही है। सब कुछ पैसा नहीं है। हाँ, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी सपना के लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। तो वो मेहनत करेगी, कमाएगी, वो बोल रही है कि मैं मेहनत करूँगी, अपने बच्चों को पालूंगी, पाल ही लेगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पाल पाएगी। लेकिन इस टाइम पे उसको छोड़ा गया है, ऐसे टाइम पे जब उसको फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको प्यार की ज़रूरत है, इज्जत की, सब चीज़ों की ज़रूरत है। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। तो कुछ तो मतलब सोचा होता आप लोगों ने। हो सकता है कि कुछ गलतियां उसकी भी होंगी, लेकिन आप लोगों को बैठ के समझना चाहिए। लेकिन पता नहीं यार, कहाँ जा रहा है हमारा समाज। मुझे तो मतलब देख के सुन के ना बहुत, और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सपना ही नहीं है हमारे मतलब देश में, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ये सारी चीज़ें फेस कर रही हैं। और कहीं ना कहीं हर घर में ना बहुओं को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। तो यही सारी बातें थी जो मुझे करनी थी, और उसे देख के तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। लेकिन ठीक है, भगवान उसे हिम्मत दे, भोलेनाथ उसे हिम्मत दे कि वो अपने बच्चों के लिए जिए, अपने बच्चों के लिए कर पाए। क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चों के लिए कर सकती है। लेकिन आजकल की सारी चीज़ों को देख के तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा रिश्ता सच्चा है, कौन सा रिश्ता झूठा है। मतलब ये चीज़ तो देख के देखो, हम देखते हैं हमारे पास, लेकिन उसके लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। क्योंकि जिस तरीके से उसकी लाइफ चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि घर वाले बहुत अच्छे हैं, उसको रखे हैं सब कुछ। तो उनके लिए भी आसान नहीं है सारी चीज़ें, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो उन्होंने अपनी बहू के साथ किया वो बहुत गलत है। अ, उसके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो बाकी देखते हैं। हम तो मतलब क्या ही बोलूँ यार, समाज के लोग बहुत मतलब क्या करोगे यार, इतना धन दौलत कमा के अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते, अगर आप किसी को प्यार नहीं दे सकते, उसके बुरे वक्त में साथ नहीं दे सकते, तो क्या ही करोगे इतना पैसा कमा के। बस इतना ही कहूँगी मैं। और लड़कियों को बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। हम कह तो देते हैं कि बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नरम पड़ जाती हैं अपने फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके। लेकिन ठीक है, भगवान उसे हिम्मत दे, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और अपनी सोच बदलिए, अपनी मानसिकता बदलिए, मैं तो यही कहूँगी कि सोच बदलिए, चीज़ों को समझिए। पहले वाली चीज़ें नहीं रह गई हैं, अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं, तो उस हिसाब से आप भी बदलिए। इतना ही कहना चाहूँगी। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, करने बैठेंगे तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। फिर कभी और बात करेंगे आपसे, मिलते हैं।
आगे वीडियो में। चलिए बाय बाय।